नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे विद्यालय में पुस्तकालय भवन। जैसा कि हम लोग बात करेंगे, किसी भी विद्यालय में पुस्तकालय जो है उस विद्यालय का हृदय माना जाता है। यानी संसाधन के रूप में यदि हम देखें, जिस विद्यालय में एक अच्छा पुस्तकालय है वहाँ पे सभी टीचर्स या स्टूडेंट को जाने का पूरा एक मौका मिलता है, जिससे वो अपने विषय के साथ साथ अन्य विषय से संबंधित भी पुस्तकें उनको आसानी से वहाँ उपलब्ध हो जाती हैं, जो उनके अध्ययन को और आगे बढ़ाने में मदद करता है। यानी हम लोग कहें कि जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय के द्वारा कोई भी बालक या कोई शिक्षक अपने विषय से संबंधित बहुत से टॉपिक, उस पे जो टॉपिक उसका है उससे रिलेटेड बहुत से अलग अलग राइटर के पुस्तकें मिलती हैं, जिससे वो कंपैरिजन करके एक अच्छा अपना समझ बना लेता है। चूँकि वर्तमान समय में अगर हम लोग पुस्तकालय की बात करें विद्यालय में, तो आज जो पुस्तकालय है वो आईसीटी से पूर्ण रूप से वो, यानी जो भी आईसीटी के संसाधन है उसको वो साथ में समाहित करते हुए होता है। यानी आज का जो पुस्तकालय है उसको हम लोग कहीं ई लाइब्रेरी के रूप में भी देख रहे हैं। लेकिन ई लाइब्रेरी के साथ आप देखिएगा, जो लाइब्रेरी में आपके पास जिस विद्यालय में आप हैं वहाँ पे डेस्कटॉप या इंटरनेट का कनेक्शन पूरा मिलता है, आपको प्रोजेक्टर मिलता है, जहाँ पे एक शिक्षक और बाकी स्टूडेंट या बहुत सारे शिक्षक या बाकी स्टूडेंट एक साथ मिलकर पढ़ने का कार्य करते हैं। चूँकि वर्तमान समय में हम लोग ये कहेंगे कि आज हम अपने रुचि की पुस्तकें पढ़ने का ढूंढते हैं कि हमें अपने रुचि की पुस्तकें मिले, और रुचि के अनुसार अगर हमें पुस्तकें की बात करें या पत्रिकाओं की बात करें तो वो लाइब्रेरी में आसानी से हमको उपलब्ध हो जाती है, चूँकि वहाँ बहुत बड़ी एक श्रृंखला होती है। वास्तव में समस्या एक ये भी आती है कि क्या लाइब्रेरी हम लोग कैसे बनाया जाए। लाइब्रेरी के लिए अगर हम लोग बात किया जाएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइब्रेरी के लिए हमारे पास बहुत से, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, कुछ दिन पहले मैं पटना डाइट में था, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक परंपरा शुरू किया कि जो कोई स्टूडेंट हर साल यहाँ पे 2 बुक डोनेट करेगा और हर एक टीचर 4 बुक डोनेट करेगा, जिससे अपनी लाइब्रेरी बहुत रिच हो जाएगी। चूँकि हम लोग का प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति होना है तो वहाँ पे थोड़ा टफ काम है, लेकिन जहाँ पे अभी हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ पे आसानी से किया जा सकता है। ट्रेनिंग के दौरान हम लोग आसानी से कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें। क्यों ना हम जहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे एक पुस्तकालय का निर्माण करें, वहाँ के बिल्डिंग में हम लोग एक स्पेशल पुस्तकालय बनाएं, जहाँ पे हमारा स्टूडेंट कॉर्नर हो, जहाँ पे हमारा एक पत्रिका लिए कॉर्नर हो, न्यूज़पेपर के लिए कॉर्नर हो, न्यूज़ के लिए हम स्पेशल जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे लिखने के लिए हो। चूँकि लाइब्रेरियन हर जगह नहीं है और लाइब्रेरियन की भी एक समस्या बड़ी है। तो आइए, आज का जो टॉपिक है हमने वहीं से लिया है, यानी आपका जो एससीईआरटी का बुक है उससे हमने ये लिया हुआ है। इससे हम लोग एक एक करके समझने का कोशिश करेंगे। उस पीडीएफ को हमने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, उसके थ्रू हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि क्या क्या इसमें है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो उससे हम लोग अपनी समझ बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर विद्यालय पुस्तकालय भवन कैसे, यानी पुस्तकों के संदर्भ में कहा गया है पुस्तकें मात्र कागज और स्याही नहीं हैं, वे व्यक्ति हैं। कैसे? अधिकतर छात्रों के साथी हैं जिन्होंने सदियों से ऋतुओं के प्रभाव को सहा है और अनंत की ओर अग्रसर हो रही हैं। यानी बहुत से, यानी अगर हम लोग बात करें जो पुस्तकें हैं, इसको हम लोग कह लें ये कागज और स्याही तक सीमित नहीं, ये एक व्यक्ति के जैसा मित्र। यानी हर एक स्टूडेंट की कुछ पुस्तकें खास होती हैं। जैसे मैं बात करूं कि कोई अगर साइंस का स्टूडेंट है तो साइंस की बुक देखते ही हाँ इसको मैं पढ़ूंगा जरूर, या हिंदी का है तो मैं हिंदी का पुस्तकें जरूर पढ़ूंगा। तो यानी इस तरह से हमारे मन में आते रहते हैं। तो यानी पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, जहाँ शिक्षकों और छात्रों को ज्ञान के अंतःक्रिया होती है। यानी पुस्तकालय जो है विद्यालय का हृदय है, जहाँ पर क्या होता है, शिक्षकों और छात्रों के ज्ञान का अंतःक्रिया, यानी एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं।
शिक्षा का स्पंदन सुनाई देता है, यानी कहीं इस तरह की बातें गुनगुनाहट सी सुनाई देती है। यह बौद्धिक प्रयोगशाला है जहां बौद्धिक क्रियाओं पर विभिन्न विद्वानों के ज्ञान का पठन व मनन द्वारा परीक्षण होता है। यानी ये बौद्धिक प्रयोगशाला है, यहाँ पे अलग अलग लोगों का जो संबंधित पुस्तकें हैं उसको पढ़ के, यानी उन विद्वानों को चीज़ों को हम लोग पढ़ के अपने पठन और मनन को हम लोग परीक्षण करते हैं, कितना हम जाने और क्या हमें नया जानने की आवश्यकता है। शैक्षिक जीवन के लिए पुस्तकालय एक महत्वपूर्ण स्थान है। शैक्षिक क्रियाकलापों के लिए यह मुख्य केंद्र होता है जहां शिक्षक व विद्यार्थी निरंतर ज्ञान अर्जन करते हैं। अधिगम कैसे किया जाए, इसका प्रारंभ पुस्तकालय से होता है। सभी शिक्षण विधियों तथा विषयों पर उत्तम पुस्तकें पुस्तकालयों में होती है। यहाँ शिक्षक इनके आधार पर अपने शिक्षण विधियों में लाता है। ठीक है, अब पुस्तकालय के कार्य क्या क्या हैं। पुस्तकें शिक्षक के अनुदेशन कार्य में सहायता देती हैं। यही विभिन्न विषयों पर पुस्तकें तथा संदर्भ पुस्तकें ज्ञान में वृद्धि करती हैं। यानी क्या है, पुस्तकें शिक्षक के अनुदेशन यानी एक दिशा देने में सहायता देती हैं कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए। जैसे अगर आप लोग रविन्द्रनाथ टैगोर का जैसे फिलॉसफी पढ़े होंगे कि एक अध्ययनशील शिक्षक ही अच्छा शिक्षण कार्य कर सकता है। जैसे एक जलता हुआ दीपक ही बुझे हुए दीपक को प्रज्वलित कर सकता है, वैसे ही एक अध्ययनशील टीचर ही एक अच्छा शिक्षण कार्य कर सकता है। उसी प्रकार ये जो पुस्तकें हैं, अगर वो कहीं शिक्षक कुछ चीज़ों को पढ़ रहा है, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, तो अपडेट होकर उसको एक दिशा प्रदान करती है, जिससे वह विभिन्न विषयों पर पुस्तकें तथा संदर्भ ज्ञान पुस्तकें ज्ञान में वृद्धि करती है। यानी जो विषयों से संबंधित पुस्तकें हैं वो उसके ज्ञान में और ज़्यादा वृद्धि करता है। विद्यार्थियों के स्वाध्याय को बढ़ाता है। यानी स्वाध्याय, हम लोग बात करते हैं कि हाँ ये हमको टॉपिक सर समझ में नहीं आया, सर ये टॉपिक मेरा छूट रहा है। वहाँ पे हम जाकर के उन विषयों को दोबारा पढ़ने को अलग अलग राइटर का यानी अलग अलग लैंग्वेज में हमको मिलता है। यानी जो हमको लैंग्वेज आसानी से समझ में आ जाता है उसको हम लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। तो यानी विद्यार्थियों में वहाँ पे खुद से पढ़ने की इच्छा ललक सी हो जाती है और वहाँ जाके वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें पढ़ने की आदतों को पुस्तकालय के माध्यम से विकसित किया। बिल्कुल, पढ़ने की आदत को, यानी बच्चों को यदि हमें ऐसा मौका देते हैं, पुस्तकालयों में बैठने का मौका देते हैं, पुस्तकालय में उनको सीखने का मौका देते हैं, तो वो उनमें पढ़ने की एक आदत अच्छी बन जाएगी। यानी उनको पढ़ने की माध्यम यानी विकसित किया जा सकता है पुस्तकालय के द्वारा। पुस्तकालय अच्छे साथी के रूप में पुस्तकों को पढ़ने को प्रोत्साहित करता है। यानी जो हमको पुस्तक पसंद है और ज़्यादा हम जिसको पसंद करते हैं वो हमें और भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। चूँकि हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो हमारे लिए कोई एक पुस्तक नहीं, वहाँ पुस्तकों का पूरा एक ढेर सा लगा होता है और वहाँ पे जो चाहे हम वो पुस्तकें लेके पढ़ते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इससे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है और हमारी एक अच्छी आदत भी हो जाती है उससे। यह पाठ्यक्रम के संपादन का कार्य करता है। यानी जो आपका पाठ्यक्रम है उसको कैसे संपादित किया जाए, कैसे उस पर और कार्य किया जाए, उस पर यह कहीं ना कहीं कार्य करता है। बालकों में शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों आदि के उचित प्रयोग की कुशलता विकसित करता है। बिल्कुल, यदि हम लाइब्रेरी में जाते हैं, अलग अलग पुस्तकें पढ़ते हैं, तो वहाँ से हमारे शब्दकोश भी बढ़ता है, संदर्भ ग्रंथों आदि के उचित प्रयोग की कुशलता विकसित करता है। ठीक है, विद्यालय पुस्तकालय की स्थिति हम लोग देखें क्या है। हमारे देश में विद्यालय पुस्तकालयों की स्थिति शोचनीय है। अधिकांश विद्यालयों के पुस्तकालयों में पुरानी पुस्तकें हैं जो छात्रों की रुचियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं खरीदी गई हैं। यानी अक्सर हम लोग देखते हैं जो पुस्तकालयों में, लाइब्रेरियों में जो हमारे पास पुस्तकें होती हैं वो इस स्तर की होती हैं जो बस लाइब्रेरी में भरने के लिए होती हैं। वो यानी उनका कोई बहुत उपयोग नहीं है, जिसपे यानी एक हम लोग को कहना नहीं चाहिए एक शिक्षक के नाते, लेकिन अक्सर हम लोग देखेंगे कि जिसमें कमीशन ज़्यादा है जिस पुस्तक में, उस पुस्तक को हम लोग ज़्यादा खरीद लाते हैं, भले ही उसमें क्वालिटी कुछ ज़्यादा ना हो। तो ऐसी पुस्तकें कहीं ना कहीं, और ऐसे में हमारे लिए समस्या है ही, सभी विद्यालयों में पुस्तकालय भी नहीं है। ठीक है, ये पुस्तकें भी अलमारियों में बंद रहती हैं, कदाची ही इन्हें बाहर निकाला जाता है। बिल्कुल हमारे इंटरेस्ट के नहीं है, क्यों निकालेंगे हम उसे। जिन व्यक्तियों के संरक्षण में यह पुस्तकें हैं वे या तो क्लर्क हैं या शिक्षक जो अंशकालिक आधार पर कार्य करते हैं।
इनको ना तो पुस्तकों से प्रेम है, ना ही कोई रुचि और ना ही पुस्तकालय विज्ञान का ज्ञान। यानी जो पुस्तकों के इंचार्ज हैं, यानी जो भी लाइब्रेरी हैं उनके इंचार्ज हैं, अंशकालिक, अंशकालिक का मतलब यानी कुछ समय के लिए हैं, यानी किसी टीचर को प्रभार दे दिया गया है या किसी क्लर्क को प्रभार दे दिया गया है। अब देखिए, लाइब्रेरियन का भी एक सिद्धांत होता है। अगर कोई लाइब्रेरियन है तो कैसे हमें पुस्तकें रखनी है, कैसे इसका बच्चों को उपयोग करना है, उन सिद्धांतों को वो ज़्यादा अच्छा समझ पाएगा। और जो अंशकालिक है उसको तो अलग से एक प्रभार मिला हुआ है, तो एक काम तो वो देख ही रहा है, ओवर उसको एक काम मिला तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें, उन पुस्तकों को क्यों देखेगा, वो क्यों करेगा उन पे काम। ठीक है। इसके बाद पुस्तकालय विज्ञान का ज्ञान, यानी बहुत से विद्यालय में पुस्तकालय भवन नहीं भी है, बिल्कुल। यदि भवन है भी तो फर्नीचर, वित्त, पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय पुस्तकों का चयन, मुक्त प्रवेश प्रणाली की समस्या, इन परिस्थितियों में किस तरह वातावरण पैदा किया जाए कि विद्यार्थी पुस्तकालयों का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकें, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। यानी हम लोग देखेंगे कि अगर कहीं पुस्तकालय है तो वहाँ पर ना तो फर्नीचर है, ना ही वित्त, यानी ना कोई पत्रिका आ रहा है, ना कोई न्यूज़पेपर आ रहा है, पुस्तकालय अध्यक्ष भी नहीं है, मुक्त प्रवेश प्रणाली नहीं है, यानी उसमें कुछ शुल्क वाली बात है, यानी सभी लोग का प्रवेश भी नहीं है। तो ऐसे में हम लोग कैसे अच्छा वातावरण हम लोग मान सकते हैं। आइए इसके लिए और आगे का जो फाइल है उसको हम लोग देखें। विद्यालयों में पुस्तकालय के सुधार हेतु उपाय, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। विद्यालयों में पुस्तकालय निम्नलिखित उपाय हैं, क्या क्या। पुस्तकालय भवन के लिए अलग से आकर्षक भवन की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल, अक्सर हम लोग देखते हैं एक विद्यालय के किसी कॉर्नर में पड़ा हुआ पुस्तकालय होता है जिसका कोई दूर दूर तक दिखता ही नहीं, तो उसके लिए एक अलग से भवन का व्यवस्था किया जाए, आकर्षक भवन बनाया जाएगा, जिससे लोग वहाँ पे आकर्षित होकर जाने का एक बार प्रयास भी करेंगे। विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था की जाए। अक्सर हम लोग देखते हैं फर्नीचर कैसा रखा होता है, एक टेबल इधर, एक टेबल उधर, और एक टेबल इधर, एक चेयर उधर, कुछ इधर चेयर, बैठने की एक उचित व्यवस्था नहीं होती है, जिससे लगता है कोई इधर गा रहा है, कोई उधर गा रहा है, यानी सिस्टमेटिक हम नहीं होते हैं। ऐसे में हमारे पास पुस्तकालयों की फर्नीचर की अच्छे से व्यवस्था, उसको सेटिंग करने की हमारी एक जिम्मेदारी होगी। पुस्तकालयों में छात्रों के लिए नवीन उपयोगी पुस्तकों और पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाए, यानी जो पुस्तकालय है उसमें हमेशा कुछ नई पुस्तकें लाई जाएं, नहीं तो एक होता है ना कि क्या है क्या नहीं, अक्सर जैसे होता है कि क्या क्या नई पुस्तकें हैं, चलो हम लोग देख आते हैं, तो कहीं इस तरह की बातें आएंगी। अब हमेशा उनमें पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाए, मासिक पत्रिका होती है, त्रैमासिक पत्रिका होती है, इस तरह की पत्रिकाओं की, अर्धवार्षिक पत्रिका, यानी इस तरह की वार्षिक पत्रिका, इस तरह की पत्रिकाएं आए जिससे बच्चों में एक अलग नॉलेज का, चूँकि हम लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो ये नहीं कि हम अपने सब्जेक्ट के अलावा भी हमें और भी नॉलेज रखने का हो सकता है। इसके बाद पुस्तकालयों का रख रखाव अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए पर्याप्त अलमारियां हो, विद्यार्थियों को नियमित रूप से पुस्तकें देने की व्यवस्था की जाए, यानी लाइब्रेरी में अलमारियां पर्याप्त हो जिससे पुस्तकें रखी जाए, ऐसी अलमारियां हो जिसमें जैसे डस्ट बहुत ज़्यादा जाने का डर ना हो, जैसे अलमारियां खुली ना हो, जैसे बंद किया जा सके और उसमें डस्ट ना जाए, ऐसा भी ना हो कि कोई भी स्टूडेंट जाए और सीधा निकाल ले। उसके लिए एक फिक्स रो हो या एक सिस्टमेटिक हो, यानी हर विषय का, विज्ञान का है तो विज्ञान के साइड, मैथ का है तो मैथ के साइड, हिंदी का है तो हिंदी का साइड, अगर चाइल्ड साइकोलॉजी है तो चाइल्ड साइकोलॉजी के साइड, यानी पूरा एक सिस्टमेटिक हो। ठीक है। इसके पाठ्य पुस्तकों अन्य पुस्तकों के वितरण के लिए सामान्य विभाजन किया जाए, यानी समय का विभाजन किया जाए, यानी जैसे आप ही के यहाँ है डीएलएड 2018 और 2019 से, दोनों में 2-2 सेक्शन है, यानी 4 सेक्शन है, तो इसके लिए हम लोग समय का विभाजन करें, कौन सा क्लास किस दिन लेगा, कौन सा क्लास किस दिन लेगा, जिससे एक सिस्टमेटिक तरीका बना होगा, भीड़ नहीं होगी। विद्यालय स्तर पर पुस्तकालयों में बुक बैंक की स्थापना की जाए, यानी विद्यालयों स्तर पर पुस्तकालय में बुक बैंक, यानी अलग से बुक बैंक का स्थापना किया जाए। प्रधानाचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष कम क्लर्क को चाहिए कि पुस्तकालय के विस्तार हेतु पुस्तकालय नियमों का कड़ाई से पालन करें, यानी जो प्रधानाचार्य है उसको चाहिए कि पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा कुछ ऐसे रूल बनाए जाएं जो उसके विस्तार हेतु पुस्तकालय के नियमों का कड़ाई से पालन करें। उसका विस्तार और कैसे किया जाए, जैसे मैं आपको एक शुरू में बताया कि हम लोगों ने पटना में ऐसे काम किया कि एक कुछ पुस्तकें बढ़ती जाएं, और इसके बाद उसमें यह था कि 15 दिन में
पुस्तकों को वापस भी लाना है। अगर कोई नहीं लाता है तो उसके लिए फ़ाइन था, और उस फाइन के थ्रू, पुस्तकालयों में जो फाइन मिलता था उसके थ्रू हम लोग नया पुस्तकें खरीदते थे, है ना। तो उस तरह से हम लोग कार्य किया जाए। माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित पुस्तकालयों की नियुक्ति की जाए, पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए और समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए। यानी जो माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ पे प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष, यानी ऐसे पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति हो जो समय समय पर प्रशिक्षण उसको दिया जाए। पुस्तकालयों में लाइब्रेरी कार्ड द्वारा ही प्रवेश दिया जाए, यानी अगर आपके पास लाइब्रेरी कार्ड नहीं है तो प्रवेश न दिया जाए, जिससे भीड़ भी कम होगी और एक रूल भी हमारा अच्छा बना रहेगा। विद्यालयों में समय सारणी में पुस्तकालय कालांश निर्धारित हो। अक्सर जैसे आपके यहाँ 4 क्लास है तो चारों क्लास के लिए समय सारणी में मेंशन होना चाहिए कि किस डेट में और किस क्लास में आपको पुस्तकालय में जाना है। यानी हर एक क्लास अगर पुस्तकालयों में जाएगा तो पुस्तकों का पढ़ने के साथ साथ आपकी पढ़ने की एक आदत सी हो जाएगी। पुस्तकालयों में कंप्यूटर, सीडी, इंटरनेट, दूरदर्शन, वीडियो कैसेट आदि आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। यानी जो भी आधुनिक सुविधाएं हैं, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, जो भी इस तरह का, इंटरनेट की व्यवस्था, कंप्यूटर की व्यवस्था, सीडी की व्यवस्था, इंटरनेट, यानी ये सारे विकल्प लाइब्रेरी में उपलब्ध कराए जाए जिससे अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है, हमें लग रहा है जहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप हमको कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, उस पर हम फिर से कार्य करेंगे। ठीक है, थैंक यू।